देखना, जैसे ना लीनियर इक्वेशन पहले एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ना लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो भी ना हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं देखो अब, ठीक है। वेरिएबल्स यानी कि कोई भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारे पास ना वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एक्स हो सकता है, वाई जेड ए बी सी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स की जो पावर होगी यानी इनकी जो डिग्री होगी ना वो हमेशा कितना होगा 1। जैसे एग्जांपल मैंने कोई इक्वेशन लिखा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 8। इन दोनों में क्या फर्क है देखो आप, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में ना जो वेरिएबल है यानी कि जो x और y होंगे ना दोनों के दोनों, ठीक है, इनकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर भी कितनी है 1 है, ठीक है। इसका नाम गुनगुन इधर देखिए इधर। इस वाले में जो यानी इक्वेशन सेकंड वाली, इसमें जो इसकी पावर है, इसकी पावर क्या है 2 होगी, तो इसका लीनियर में नहीं आएगी है। समझ में आ गया ना लीनियर कौन सी इक्वेशन होती है जिन्हें पावर कितनी होती है 1, ठीक है। एक बार वहां से समझ लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा वहां पर कि ये सब क्या है, ठीक है। वहां से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज क्या करना है देखो आप, ठीक है। इनको सॉल्व करने के ना दो मेथड होते हैं। क्या दो मेथड होते हैं समझना, ठीक है। मैंने लास्ट में ना ये भी समझाया था तुम्हें कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जैसे इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, मतलब कि ना वहां पर दो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे। दो वेरिएबल का मतलब x एक वेरिएबल होगा और दूसरा क्या होगा y एक वेरिएबल होगा। समझ में आ गया ना, x और y दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब जब ना इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व का मतलब ये होगा कि मुझको ना इसको सॉल्व करके ना किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की ना इनकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल समझो देखो, ठीक है। क्लास 8 7th में सबने पढ़ाई होगा, मैंने इक्वेशन लिखा सिंपल 2x प्लस 4 इक्वल टू 7, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। इस वाले 4 को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कितना आ गया 3 और 2x, और x का वैल्यू कितना आ गया 3/2, ये आ गया ना इसका वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसको ना सॉल्व किया और सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या आ गया 3/2 होगा। तो मुझे क्या करना है कि इसको भी ना सॉल्व करके ना किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो, अगर यहाँ पर कितने वेरिएबल है दो वेरिएबल है, तो यानी कि तुम्हें ना कम से कम मिनिमम तुम्हें कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझो कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे कितनी इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन गिवन थी, मैंने सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करा 3/2 आ गया, ठीक है। बट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं सिर्फ इसको नहीं कर सकता अकेले सॉल्व, मुझे क्या चाहिए होगा दो इक्वेशन चाहिए होंगी इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी समझते पहले एग्जांपल मैंने लिखा कि 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 एंड साथ में कोई दूसरी इक्वेशन भी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 11। तो मैं क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशन को ना तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्लास 9th में भी हमने कहीं कहीं भी किया था ये, तो तुमने भी क्या होगा 9th में कहीं कहीं भी किया था, बट उन्हें पता नहीं होता कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये कर रहे हैं हमने इक्वेशन, ठीक है, पर उस टाइम पे टीचर नाम नहीं बताता, उनको बताया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। इसको हम सॉल्व करके ना क्या करेंगे कि जो हमारे x और y होंगे ना इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ गया ना x y की वैल्यू, ठीक है। तो लिखो पहला मेथड होता है, तीन मेथड है हमारे पास। पहला मेथड लिखो एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट मेथड लिखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड लिखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थर्ड मेथड लिखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कल मैंने एक पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में, देखी किसी ने, क्या था उसके अंदर रिड्यूस लेवल्स, ठीक है, देख लेना जिसने भी देखी, ठीक है। रिड्यूस लेवल्स में ना वो पिछले साल वाले ये जो है ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जो पिछले साल हटा था वही है वो, ठीक है। मैं या तो कैसे कराऊंगा, तुम्हें बुक में टिक लगा दूं एक्स वाइज, या वैसे कराऊंगा अपने हिसाब से कराता हूँ, कैसे करानी है बताओ, तुम बताओ, बड़ी तुम्हारी चलती है मेरी कहाँ चलती है, बुक में ना करवा दें। चलो मैं चलो एक काम करना एनसीईआरटी बुक लेके आ जाना कल परसों, ठीक है। मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से एक्स वाई रिड्यूस हो रही है, ठीक है। कुछ एक्स वाई रिड्यूस हो रही है, कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है। देखो ये जो मैंने तुम्हें तीन टॉपिक लिखा है ना, पहला वाला क्या है एलिमिनेशन, ठीक है, इधर देखते रहना पहले ध्यान से, ठीक है। सेकंड वाला है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और थर्ड वाले का नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो ये वाला जो मेथड है ना हमारे पास थर्ड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है,
ये वाला रिड्यूसेड सिलेबस से, ठीक है। तो ये पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, पढ़ो, ये सुनना था मुझे। देखो है 11th में काम आएगा तो कर 12th में काम आएगा ये वाला, हाँ इसलिए, ठीक है। अरे सुन तो लो मेरी बात, 12th में अगर लेनी है मैथ्स तो पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो फिर मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। पर ये सिलेबस में आता है 12th क्लास में, ठीक है। 10th में तो अभी तो इसका यूज नहीं आएगा इतना, मतलब करो भी मत, तुम इन दोनों को ढंग से सीख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों से एक ही सीख रहे हैं, ठीक है। दोनों आसान है, दोनों समझ में आ जाएंगे, दोनों ईजी है, ठीक है। इसमें चॉइस है, पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पढ़ा दूंगा मैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं कराऊंगा, बस एक दो क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है। सबसे पहले देखो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा इक्वेशन लिखो, लिखना लिखो x प्लस वाई, ऑफ कर दूं, लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्वेश्चन लिख हो जाएगा, मतलब समझा नहीं है, अच्छा x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख दिया। सेकंड लिखो एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बोला, मैं यहाँ पर लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। करना क्या है, पहले इधर सुनो पहले सबके सब, कोई कॉपी में कुछ उतारेगा पहले इधर देखना। हमें इन दोनों को ना सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करना क्यों है, टू फाइंड x एंड y, ठीक है। हमें क्या करनी है, x y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ गया ये, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 9th क्लास में इक्वेशन आती थी, 9th क्लास में चैप्टर था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। पर 9th क्लास में सॉल्व करना नहीं सिखाते थे, वहां पर सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाते थे हमें, ठीक है। सबसे मेथड जो पहला है ना, उसका नाम क्या है, एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, एलिमिनेशन का इंग्लिश वर्ड है सिंपल, बाहर निकालना है ना, वही तो एलिमिनेट करना। देखो तुम्हें करना है ध्यान से सीखना, ठीक है। यहाँ पर ना दो पहले इधर देखना सबके सब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत चैप्टर में काम आएगी। यहाँ पर x की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वो होता है जो आगे का नंबर, वो कितना होगा, 1 होगा, कुछ नंबर नहीं है। यहाँ पर जो y है, इस y का कोफिशिएंट भी कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। कांस्टेंट नंबर को छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कौन होगा, 2 होगा, और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, -3 होगा, सिंपल सी बात है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना एलिमिनेशन का मतलब कि ना एक वेरिएबल को रिमूव करना है, किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव, ठीक है। अब किसको रिमूव करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, किसको भी रिमूव करो, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो आसान होता है ना, अभी तो तुम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जब इसके क्वेश्चन करते रहेंगे ना, जब हमारे 20-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि किसको रिमूव किया जाता है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब जो आसान होता है उसको रिमूव करना होता है, जो आसान होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही आसान है, यहाँ पर मैं तो किसको भी कर दूंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग बताना मैं। अब देखो ध्यान से, हमें ना या तो इस x को रिमूव करना है या तो y को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, देखो इस x के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर x के आगे 1 है ना, तो इसको भी क्या बना दो, 2 बना दो, समझ में आ गया, इसको भी 2। तो 2 कैसे बनाना है, पूरे में किसका मल्टीप्लाई करके, 2 का मल्टीप्लाई करके, समझ में आ गया ना 2 कैसे बनाया मैंने, ठीक है। दोबारा सुन लो कि यहाँ पर x के क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो मैं x को सेम बना रहा हूँ, x को क्या बना रहा हूँ, सेम बना रहा हूँ। तो x को सेम बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x का ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x। तो हमेशा जब सेम बनाना है ना, तो ऐसे नहीं कि प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस नहीं, हमेशा किस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर का, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ध्यान से देखते रहना यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाले को जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बट रूल से कहते हैं मैथ्स के, जब मैंने इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस y में भी होगा, तो आंसर कितना आएगा फिर 2y, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा 10, समझ में आ गया। इसमें नहीं करना है कुछ मल्टीप्लाई, इसमें क्यों नहीं करना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 था, इसको 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, ये तो पहले से 2 ही था, तो मैंने क्या करा, इसको 2x कैसे लिख दिया, समझ में आ गया ना ये। मतलब नीचे वाली इक्वेशन को मैंने सेम टू सेम कर दिया, ऐसी मैंने इसको कॉपी कर दिया, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। देखते रहना पहला क्वेश्चन, अभी 3-4 क्वेश्चन में कंटिन्यू करूंगा, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन, जैसी कोएफिशिएंट सेम बनेंगे ना, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, इसका कोएफिशिएंट भी क्या चल रहा, 2 चल रहा। मुझे इसको हटाना है, हटाना कैसे, देखो ये प्लस का और प्लस का कट जाते हैं, प्लस प्लस तो कभी नहीं कटते ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पर माइनस के रूल होते हैं कि जब मैं इसको माइनस करूंगा ना, ये वाला साइन, ये प्लस का जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाले साइन भी क्या होंगे, चेंज। ये हमने डिवाइड में पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है।
तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है 4 के आगे ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो गए। इस 2y में से ये 3y, अब ये वाला क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि ये साइन तो छुप गया इसका, तो यानी कि 2y और 3y, ये वाला कितना हो जाएगा प्लस करके 5y हो गया। ये वाला जो 4 का साइन है, ये प्लस वाला तो हट गया होगा यानी माइनस होगा, तो 10 में से 4 गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, तो y का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 6/5, ये y 5 इधर चल गया। समझ में आया एलिमिनेशन मेथड क्या है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, अभी तुम पहला क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन घूम रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर 2x को क्यों बनाया सेम, y को क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर साइन चेंज क्यों, सब क्लियर हो जाएंगे जब 10-12 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बहुत से डाउट रहेंगे सबके दिमाग में, ठीक है, कि ये साइन चेंज क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा होगा, दूसरा ये भी रहा होगा, इसमें मल्टीप्लाई करा, इसमें क्यों नहीं करा, ठीक है। दूसरी चीज ये भी दिमाग में आ रही है कि x को हमने सेम बनाया, y को क्यों नहीं बनाया, ये सब दिमाग में आ रहा होगा अभी, ठीक है। बट वो सारे क्लियर हो जाएंगे जब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखो जैसी y का वैल्यू आया, y का वैल्यू क्या आ गया 6/5 आ गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड, ठीक है। उसके बाद करना है पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, और का मतलब क्या है किसी भी एक में, ठीक है। या तो उसको फर्स्ट में पुट कर लो तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, या तो यहाँ पर पुट करो तब भी है, और आएगी एक जैसी वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, मेरा x का जो आंसर आएगा ना, और अगर तुम यहाँ पर पुट करोगे तुम्हारा आंसर भी क्या होगा, वही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। समझ में आ गया, ठीक है। तुम चाहे यहाँ पर पुट करोगे तब भी x की वैल्यू वही आएगी, अलग नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखो इन इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। रखते हैं जरा वैल्यू, x ऐसी y की जगह पे कितना आएगा 6/5 इक्वल टू 5, ये x, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा इधर आके माइनस, तो 5 अपॉन ये, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5, ये आ जाएगा 25 माइनस 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 19/5। तो यानी कि मैंने एलिमिनेशन मेथड से ना इन दोनों क्या कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करके किस किस की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू भी आ गया और x की वैल्यू भी आ गया, ठीक है। कोई टीचर तुम्हें बोलेगा कि मैंने तुम्हें एक ही इक्वेशन दिया, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और मैंने बोला इसको सॉल्व करो, तो तुम क्या बोल देना कि ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो इक्वेशन चाहिए होंगी। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब उतारो पहले इसको जरा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर और अच्छे से समझ में आया। देखो जैसे ना यहाँ पर समझना ध्यान से, ठीक है, सेम वही मेथड करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन बाद में सीखेंगे, पहले एलिमिनेशन सीखते हैं ढंग से, ठीक है। देखो हमें ना x के कोएफिशिएंट सेम बनाने, y के किसके बना सकते हैं वैसे तो, पर हम x पे काम कर रहे हैं पहले, ठीक है। x के यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर नंबर लिखा है 3, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, उतारना कोई कुछ मत, यहाँ पे देख लो पहले। यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है। 3 को 2 बना दोगे, कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि प्लस माइनस तो करने नहीं है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 को भी 3 नहीं बना सकते, तो ऐसे नंबर में क्या करना है, जो ये 3 और 2 है ना, तुम्हें क्या लेना है इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब इस 3 को तुम 6 बना सकते हो कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और जो नीचे वाला ये 2 है इसको भी 6 बना सकते हो कैसे, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में यही चल रहा था, 2 और 1 का एलसीएम ले रहे थे वहां पर, ठीक है। तो 2 1 का एलसीएम 2 होता है, तो सिंपली समझ में आ गया, ठीक है। बट अगर नंबर अलग अलग है तो करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है और वो उससे मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे भी सीख सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे भी सीख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो अब ये भी हमने एक चीज सीखा कि जब मैं इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखते रहना, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 6x हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी तो क्या आ जाएगा, है ना, 4 में भी हमने सीखा, तो कितना आ जाएगा 8y, और इस 2 का मल्टीप्लाई 10 में भी होगा, यानी कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 6x हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी क्या आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6y, और इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में ये कितना हो गया 6, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब दोबारा वही देखो, इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, नंबर सेम हो गए, दोनों के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इसको माइनस करें तो यहाँ के साइन भी क्या किए जाएंगे, चेंज, तो ये प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो 6y था, 6y का साइन क्या होगा, भाई इसका साइन तो ये है ना, प्लस का साइन होगा, तो 8 और 6 क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, यानी कितना आ जाएगा 14y इक्वल टू, ठीक है। 6 का साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा, यानी 20 में से 6 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 14, तो y का वैल्यू कितना आ गया 14/14, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 1, तो y का आंसर 1, समझ में आ गया ना, ठीक है। जैसी y का वैल्यू आया
इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। किसी में भी पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में पुट करो तब भी आंसर सही आएगा, सेकंड में पुट करो तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो हम सेकंड में पुट कर लेते हैं इस बार। कैसे लिखेंगे? पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, जो तुम्हारी कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2x। 2x ऐसे आएगा, इसकी जगह पे कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। ये 2x ऐसी, ये वाला हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, ये 2 कहाँ जाएगा? इधर पॉजिटिव का, तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, और x का वैल्यू क्या आ गया? 4/2 यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 2, ठीक है। तो हमें करना क्या था? x y की वैल्यू फाइंड करना था एलिमिनेशन मेथड से, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। उदाहरण देखो, करना क्या है देखना। अभी जैसे अभी तो तुम स्टार्टिंग है यार, पहले दिन ही पढ़ रहे तुम, ठीक है। अगर ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सेम बन सकते हैं, ठीक है। बट फ्रैक्शनल नंबर आते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई यानी कि थोड़ा एलसीएम में लेके ना क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखो आप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का ना फ्रैक्शन हटाता हूँ। फ्रैक्शन कैसे हटेगी देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। पहले देखते रहना फिर सबके सब ध्यान से। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा? 4y इक्वल टू -1, ये हो गया ना ये। इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी कि कितना आ गया? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आ गया इक्वेशन। और ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, समझ में आ गया ना। इससे पहले क्या थी? कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, एलसीएम वगैरह फ्रैक्शन में नंबर थे। फ्रैक्शन की भी डायरेक्ट हो जाती है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? एलसीएम लेके सिंपल बनाएंगे उसको, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब चलते हैं इधर, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। इसके अपॉन में क्या है? कुछ नहीं, 1 मानेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा? 3x, और 1 का मल्टीप्लाई तो y रहेगा इक्वल टू कितना हो गया? 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये पता है कैसे जा रहे हैं मल्टीप्लाई में? क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा। यहाँ पर बने तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया? 9। सेकंड सिंपल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इधर देखना ध्यान से अब, ठीक है। इन दोनों को मुझे करना है सिंप्लीफाई, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। और ये सिंप्लीफाई करना तो मुझे आसान ही दिख रहा, क्योंकि 3x पहले से सेम बैठा हुआ कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं ना मेथड में, ठीक है। बट कभी कभार पहले से बने भी आते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ना, किसी भी एक को कोफिशिएंट सेम बनाते हैं ना सेम, पर यहाँ तो पहले से x का कोफिशिएंट सेम बना हुआ, तो बनाना पड़ेगा कोई दोबारा? तब तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, समझ में आ गया ना। कोफिशिएंट तभी सेम बनाना अगर सेम नहीं है, ऐसा पता चल रहा है कि सेम है पहले से और तुम जबरदस्ती उसको सेम बनाया जा रहे, तब मैं ऐसे मत कर लेना तब, ठीक है। टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। सॉल्व करने के लिए देखो, इसका क्या साइन होगा? प्लस होगा, तो काटने के लिए क्या करते हैं? इसका साइन चेंज, इसका साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया ना ये, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये वाला 4y, ये वाला क्या होगा? प्लस का होगा, तो 4y, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5y प्लस का 5y, क्योंकि दोनों प्लस के थे, ठीक है। ये वाला माइनस का है, तो 6 और 9 दोनों ऐड होते हैं माइनस माइनस के, 6 और 9 15, और साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव के हैं, ठीक है। y का वैल्यू मुझे चाहिए, तो माइनस का 15/5, जो कि कितना आ जाएगा? माइनस का 3, तो ये तुम्हारा आ गया -3, ठीक है। जैसे x की वैल्यू -3 आया, इधर देखना ध्यान से, ठीक है। या तो तुम इधर पे पुट करो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, 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 समझ में आएगा ना। कहीं पर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। बट चारों जगह मत कर लेना, वो भी टाइम वेस्ट है, किसी भी एक जगह पे करना है, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन कौन सी दिख रही? ये वाली सिंपल, इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो 3x माइनस y इक्वल टू 9, और y का वैल्यू कितना आ गया? -3, ठीक है। y की जगह पे क्या पुट करना है हमें? -3, ठीक है। करते हैं जरा, देखो ये 3x ऐसी माइनस y की जगह पे कितना आएगा? माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू कितना है? 9, ये हो जाएगा ना 9। ये वाला 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 इक्वल टू 9। ये वाला 3x, ये 3 इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस, तो 9 माइनस 3 यानी कितना आएगा? 6, और x का वैल्यू कितना हो गया? 6/3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? ठीक है, तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो कभी अगर फ्रैक्शन में नंबर दिखे हैं तो क्या करना है? उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। उतारो इसको।